1980s का वक्त एविएशन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक दौर था। ये वो समय था जब एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि लीथल पॉलिटिकल टेररिज्म बन चुका था। सोचिए 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 और 1988 में पैनम 103, इन दोनों इंसिडेंट्स ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। टेररिज्म वाज इवॉल्विंग और इसी बीच 24 अप्रैल 1993 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 427 दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरती है। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आज इंडिया की एलीट फोर्स एनएसजी अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने वाली। फ्लाइट आईसी 427 में 135 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक फ्लाइट एयरबॉर्न नहीं हुई, और जैसे ही फ्लाइट ने दिल्ली से टेक ऑफ किया, एक शख्स अपनी सीट से उठता है और बोलता है कि फ्लाइट को काबुल ले चलो। उस शख्स का नाम था मोहम्मद यूसुफ शाह, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक मेंबर था। अब सवाल ये आता है कि इतने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स के बाद वो हाईजैकर फ्लाइट में वेपन्स लाया कैसे? तो यहाँ यूसुफ शाह ने अपना दिमाग यूज किया था। उसने अपने पैर पे एक नकली प्लास्टर कास्ट लगाया और उस प्लास्टर कास्ट में 2 लोडेड 9mm की पिस्टल्स और एक हैंड ग्रेनेड छुपा रखा था। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि एक इंजर्ड इंसान पर कौन ही शक करे। दोपहर 1:57 पर यूसुफ प्लेन का कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। उसकी डिमांड सिंपल थी कि प्लेन को काबुल यानी अफगानिस्तान ले चलो। दोपहर 2:47 पर दिल्ली एटीसी को कंफर्मेशन मिलती है कि इंडिया हैज अ हाईजैक सिचुएशन। प्लेन को पाकिस्तान की तरफ मोड़ा, पर यहाँ एक ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट को अपनी एयर स्पेस में एंट्री देने से साफ मना कर दिया। प्लेन लाहौर के ऊपर मंडराता रहा, पर परमिशन नहीं मिली। फ्यूल कम हो रहा था और टेंशन बढ़ रही थी। मजबूरन एयरक्राफ्ट को अमृतसर के राजासंसी एयरपोर्ट पर दोपहर के 3:20 पर लैंड करना पड़ा। हाईजैकर को लग रहा था कि यह सिर्फ एक रिफ्यूलिंग स्टॉप है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये एयरक्राफ्ट अमृतसर से बाहर नहीं जाएगा। रूल सिंपल था, सेफ्टी फर्स्ट डॉक्ट्रिन, यानी पैसेंजर्स की जान बचाना जरूरी है, पर प्लेन को फ्लाइंग मिसाइल बनने नहीं दिया जा सकता। पंजाब पुलिस के लेजेंड डीजी केपीएस गिल ने नेगोशिएशंस का जिम्मा संभाला। उनका गोल क्लियर था, वक्त खरीदना। क्यों? ताकि एनएसजी कमांडोज की 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप्स की टीम दिल्ली से अमृतसर पहुंच सके। एनएसजी कमांडोज को जर्मनी के जीएसजी 9 ने ट्रेन किया था। उनका मेन वेपन था हैकलर एंड कूच MP5, जो क्लोज क्वार्टर बैटल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। सब गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में आकर प्लेन की बॉडी में एक बुलेट फायर कर दी, और इसी का फायदा उठाया केपीएस गिल ने। उन्होंने हाईजैकर को कन्विंस किया कि प्लेन की बॉडी में छेद हो चुका है और अब इस एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न नहीं किया जा सकता। हाईजैकर का ध्यान भटका और असल में अंधेरे का फायदा उठाकर ब्लैक कैट एयरक्राफ्ट के नीचे पोजीशन ले रहे। CQB में एक सेकंड जिंदगी और मौत का खेल होता है। एनएसजी ने प्लान बनाया, सरप्राइज, स्पीड एंड वायलेंस ऑफ एक्शन। रात का वक्त था, एयर होस्टेस को सिग्नल दिया गया और उसने चुपके से एयरक्राफ्ट का डोर अनलॉक कर दिया। विद इन सेकेंड्स कमांडोज एयरक्राफ्ट के अंदर। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अश्वमेध। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरे स्टॉर्मिंग ऑपरेशन में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का वक्त लगा। कमांडोज ने हाईजैकर को न्यूट्रलाइज किया बिना किसी पैसेंजर को आंच आए। 141 लाइफ सेव्ड, नो इंजरीज, नो कोलैटरल डैमेज। और अपने इस फास्ट ऑपरेशन के लिए इस ऑपरेशन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 1993 में इतनी जल्दी फैसला हो गया, तो 1999 में IC-814 हाईजैकिंग के वक्त क्या हुआ था? IC-814 को भी अमृतसर में लैंड करवाया गया, लेकिन वहां हेजिटेशन थी। डिसीजन मेकिंग में देर हुई और फ्लाइट को टेक ऑफ करने दिया गया। रिजल्ट, हम सब ने देखा कि कैसे वो हाईजैकिंग कांधार तक गई और हमें टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। इस ऑपरेशन ने इंडिया की इमेज पूरी दुनिया में बदल दी। इसने बताया कि इंडिया की एनएसजी किसी से कम नहीं है। इस इंसिडेंट को एविएशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में आज भी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या IC-814 में भी इसी तरह की फोर्स यूज करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपको इंडियन हीरोज की यह दास्तां कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब करें डिगिंग इंसिडेंट्स को। मैं मिलता हूं आपको अगले इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।